Good morning students. Today our topic is class 12th Geography subject chapter number 8 विनिर्माण उद्योग। ये चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2 का है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास, वितरण और उत्पादन के बारे में आज हम बात करेंगे कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उनका कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, कितना उत्पादन किया जाता था और कितना किया जाता है और कहाँ कहाँ पर ये विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि पर आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, तेल उद्योग सभी शामिल होते हैं। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन वस्त्र और कृत्रिम के वस्त्र, रेशम वस्त्र के भी इसमें शामिल होते हैं। तो आज हम इन सभी में से जो कृषि पर आधारित उद्योग है उनमें से ओनली सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत प्राचीन है। ईसा से 4000 वर्ष पहले वहाँ के वस्त्रों की विश्व में ख्याति थी। ढाका की मलमल संपूर्ण विश्व की विख्याति थी, किंतु उस समय यह उद्योग घरेलू उद्योग के रूप में विकसित था। साधारण उपकरणों की सहायता से वस्त्र बनाए जाते थे। श्रम और समय अधिक लगने के कारण कपड़े की उत्पादन लागत अधिक थी। यूरोप में मशीनी क्रांति के कारण विद्युत चालित यंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़ों की कीमतें अधिक होने के कारण भारतीय कपड़ा विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा से हट गया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान इस उद्योग की अत्यंत हानि हुई। भारतीय कपास मैनचेस्टर, ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग के लिए भेजी जाने वाली और भारतीय वस्त्र को गौरवशाली इतिहास लुप्त हो गया। सन 1851 में भारत में मुंबई में पहली बार मिल की स्थापना हुई। मुंबई की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे कपास या जो उनकी जलवायु थी ने इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया। 1861 में अहमदनगर में शाहपुर मिल तथा 1863 में कैलिको मिल की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए थे और भारत पुनः कपड़े के उत्पादन में विश्व में अपना प्रमुख स्थान बनाने में प्रयास में रहा। आज भारत में अनेक किस्म के कपड़ों को तैयार किया जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसको भेजा जाता है। तो यहाँ पे आज हम उत्पादन के बारे में बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2012 में 2708 सूती वस्त्र निर्माण मिले हैं। इनमें से 192 मिले सार्वजनिक क्षेत्र हैं और 153 मिले निगम यानी कि सहकारी क्षेत्र हैं तथा अन्य 2363 जो मिले हैं वो निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट है। 1951 में संगठित सेक्टर का उत्पादन 81% था और वर्तमान देश की उत्पादित सूती वस्त्रों का 83.1 विकेंद्रित सेक्टर के पावरलूम द्वारा व 12.2% हैंडलूम द्वारा और 1.4% अन्य द्वारा उत्पादित किया जाता था। हमारे देश में संगठित क्षेत्र में सूती वस्त्र बनाने के 3500 से अधिक छोटे छोटे कारखाने हैं जहां लगभग 1 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। तो अब हम इसमें वितरण की बात करें तो वितरण में हम टॉप 5 स्टेट नेम लेंगे जिसमें सबसे अधिक वस्त्र उद्योग स्थापित है, सूती वस्त्र उद्योग। तो सबसे अधिक हमारे महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर पे गुजरात पे है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश में, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश में, फिफ्थ पे वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल और सिक्स नंबर पे तमिलनाडु में। तो हम पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में राज्य में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जो भारत का 38% कपड़ा तैयार करता है। इस राज्य में सूती वस्त्र की लगभग 125 मिलें हैं जिनमें से 65 मिलें अकेले मुंबई महानगर में पाई जाती हैं। इसीलिए मुंबई को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित यहाँ पे अनुकूल भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ही यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसके कारण यहाँ पे इतने सारे अधिक यहाँ पे उद्योगों को स्थापित किया गया है। मुंबई के पृष्ठ काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पे कपास का उत्पादन सर्वोत्तम होता है
और कच्चे माल की पूर्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे उद्योग स्थापित किए गए। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण मुंबई की जलवायु नम और आर्द्र होती है, जिसके धागा आसानी से टूटता नहीं है और वस्त्र बनाने में भी आसानी होती है। और यहाँ से जलीय, स्थलीय और वायु तीनों प्रकार के परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। मुंबई के निकट पश्चिमी घाट में कई जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं, जिससे ऊर्जा का संकट नहीं है। मुंबई स्वयं भारत की एक प्रमुख बंदरगाह है, जिससे भारी मशीनों के आयात एवं निर्मित माल को भेजने की सुविधा रहती है। मुंबई महानगर देश की विभिन्न भागों में रेलवे लाइन सड़कों से जुड़ा हुआ है, इससे यातायात की पूर्ण सुविधा भी यहाँ पे मिल जाती है। मुंबई में बैंकिंग, बीमा और पूंजीपतियों की कमी नहीं है। जनसंख्या की अधिकता के कारण सस्ते और कुशल श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। कपड़ों की धुलाई और रंगाई के लिए जल की पूर्ण व्यवस्था यहाँ पे है। मुंबई में ही आधुनिक वस्त्र का आरंभ होने से कारखाने स्थापित करने में सहायता मिली है। पॉइंट नंबर 2 जो गुजरात का होगा, सूती वस्त्र के उत्पादन में गुजरात का दूसरा स्थान है भारत में। अहमदाबाद सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। सूती वस्त्र की यहाँ पे 73 मिलें हैं और अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जैसे बड़ौदा है, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट आदि भी संपूर्ण गुजरात में सूती कपड़े की 120 मिलें हैं, जिनमें से 73 जो मिले हैं वो अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के विकास के लिए यहाँ पे सुविधाएं अनुकूल हैं। अहमदाबाद का कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। आर्द्र नम जलवायु है। मुंबई और अन्य महानगरों की तुलना में भूमि सस्ती है, जिससे उद्योगों की स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलता है। सस्ते और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। अहमदाबाद से यातायात और संचार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। पॉइंट नंबर 3 होगा जो कि मध्य प्रदेश का होगा। मध्य प्रदेश में कपास बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। शक्ति के साधन के रूप में कोयले की खानें यहाँ पे हैं। श्रमिक सस्ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल प्रमुख यहाँ की सूती उत्पादक केंद्र हैं। 4th पे हमारा उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में कच्चा माल उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी यहाँ सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कच्चे माल के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कानपुर राज्य सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र की 17 मिलें हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सघन जनसंख्या होने के कारण श्रमिक भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। कानपुर के अतिरिक्त आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, मोदीनगर, रामपुर और मिर्जापुर में भी सूती वस्त्र के मिलें हैं। 5th पे आता है हमारा पश्चिमी बंगाल, जिसमें मुंबई की तरह कोलकाता भी भारत की प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ की जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र होती है। कोलकाता स्वतंत्रता से पहले विकसित महानगर रहा है। अनेक पूंजीपति और उद्योगपतियों का केंद्र रहा है। कोलकाता बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से यातायात और निर्यात दोनों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। कोलकाता, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, सेरमपुर और पानीहार ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता हमारा 6th पे तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का दक्षिण का सबसे बड़ा सूती उत्पादक राज्य है। यहाँ देश की सबसे अधिक 208 सूती वस्त्र की मिलें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी मिलें हैं, जिसका उत्पादन इतना अधिक नहीं होता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अतिरिक्त चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली, सेलम, पेराकूट, कोनाडा ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, बिहार आता है, केरल, पंजाब और हरियाणा आते हैं। तो यहाँ भी ये सूती वस्त्र उत्पादक के क्षेत्र हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा। नेक्स्ट डे करेंगे जो हमारा कृषि पर ही आधारित उद्योग होगा, चीनी उद्योग के बारे में। तो ये आपको कम्प्लीटली राइट भी करना है और लर्न भी करना है साथ साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड